हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं खड़ा हूँ म्यूज़ियो डेल आर्मी, मतलब यहाँ की फ्रांस की जो आर्मी का जो नेशनल म्यूज़ियम है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आप वो देख लो। ये आर्मी का म्यूज़ियम है, ये सारे पता नहीं क्या है, आप देख लो। पाकिस्तानी तो इन चीज़ों को अच्छे से जानते होंगे। और ये सामने, और ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इनका एम्पेरर था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो उसका म्यूज़ियम भी है और उसका टॉम भी है। तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये म्यूज़ियम की एंट्री है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है सोने का पानी चढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेन इसकी एंट्रेंस है। तो भाई अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो एक बार बताऊँ, बिना किसी पैसों के यहाँ पर बिना टिकट की एंट्री हो गई है। यहाँ पर बहुत सारे तोप लगे हुए हैं भाई, तोप। और सबसे बढ़िया चीज़ कि यहाँ पर बिल्कुल सामने ही आपको एफिल टावर देखने को मिलता है। तो देखो कितनी मस्त तरीके से इन्होंने प्लांटेशन किया है। ग्रीनरी देख लो, जहाँ से रास्ता है वो रास्ता है, और जहाँ से दरख्त हैं वो उन्होंने दरख्त सजा के रखे हुए हैं। अंदर आते साथ ही बिल्कुल सामने आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। देखो कितना बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये इन्होंने आज बनाया है, कि ये मतलब अभी के हिसाब से इन्होंने बनाया है, तो ये आपकी सोच है, आपकी भूल है। ये जो है ना बहुत पहले का बना हुआ है। ये आर्मी म्यूज़ियम है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई 1700 से स्टार्ट हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सामने एक साहब हैं जो चेक कर रहे हैं कि भाई ये सही काम करता है नहीं करता है। तो हम भी इसको करीब से देखते हैं और देखते हैं काम करता नहीं करता है। भाई बहुत भारी है, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ। अंदर भी देखो, अंदर भी दिखाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं अंदर। और इसके अलावा ये मेरे ख्याल में ऐसे पकड़ने के लिए होता होगा, एक बंदा यहाँ से पकड़े, दूसरा बंदा यहाँ से, दो बंदे इसको ऐसे लेके जाएं, पता चले ज़ोर से खींचूं गिर जाए। और फिर यहाँ से क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा। इसी तरह के ना लाइन से बहुत सारे लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता सारे एक जैसे हैं या नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग से सबकी इंस्पेक्शन तो कर नहीं रहा, लेकिन दूर से दिखने में सारे एक जैसे हैं। ये सारे जो लगे हुए हैं ना, अगर आपको नहीं पता ये सारे क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में यहाँ पर बना हुआ है, वो दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ से इसकी ड्राइंग है, यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ आ गया। ये सब फ्रेंच में लिखा हुआ है, ये भी फ्रेंच में है और ये इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश समझते हो तो आप इंग्लिश में देख लो। यार मैं आपको ना पेरिस की बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ कि आप किसी भी म्यूज़ियम में आते हो ना, जब आप एंट्री करते हो तो आपको इस तरह का एक मैप मिलता है। मैप कह लो, आप ये प्लान कह लो, मतलब उसमें आपको सब दिखेगा कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या है, कब का है और कैसा है। एक और बात ये है कि अगर आप अंडर 26 हो यहाँ पर यूरोप में, या स्पेशली फ्रांस में या पेरिस में, और आप स्टूडेंट हो, तो आपको मोस्टली म्यूज़ियम्स में ना कोई पे नहीं करना पड़ता। तो ये यहाँ का आज का प्लान है। अगर आप बाहर से देखोगे ना स्टॉर्म को, या नहीं तो आप जस्ट गूगल पर म्यूज़ियो डेल आर्मी लिखोगे, तो आपको ऐसे बिल्कुल ऊपर से ड्रोन शॉट नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को इन्होंने डिस्कस किया है। तो इसी तरह आज हमारे पास ऑडियो गाइड तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके आपको दिखाएंगे। ये जो है आर्मर मेड फॉर फ्रांस, वन किंग ऑफ फ्रांस। देखो ये जो है ना 1500 का बना हुआ, 15 सेंचुरी का, 1500 का बना हुआ है। तब के किंग के लिए आर्मर बनाया था। ये इतना लड़ते थे ना कि इनको बहुत खौफ होता था। अब देख लो आप ऊपर देखो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ये उसकी तरह। यार क्या नाम है, एक बंदा नहीं जिसकी सिर्फ आँख दिख रही होती है, बिल्कुल इसकी तरह सब कुछ इसका छुपा हुआ है, जैसे इसकी आँख दिख रही है। यहाँ तक कि देखो थाइस पर, लेग्स पर, हर जगह कवर हुआ है। इंसान तो इंसान, घोड़े के लिए भी इन्होंने पूरा आर्मर बनाया हुआ है। क्या बात है, ये 15 सेंचुरी का। देखो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना 2 सूट और लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 आर्मर और हैं। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये देखो, इसकी खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, इसकी खोपड़ी में देखो शेर बना हुआ है। अब इसका क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है। अब देखो ये यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आर्मर मेड फॉर द डॉफिन ऑफ फ्रांस, द फ्यूचर ऑफ हैंड फ्रंट, ठीक है। ये जस्ट जो है ना मिलिट्री यूज़ के लिए होता था, बाकी आप यहाँ पढ़ लो। और ये जो है ना इसकी खोपड़ी पे शेर बना हुआ है। अब शेर के पीछे क्या रीज़न है। अब ये जो है ना एक आर्मर के तौर पर दिया जाता था, उसका मतलब हीरोइज़म और मैनरिज्म से जब ये इंस्पायर होते थे, मेरे ख्याल में बहुत बहादुर बंदा होता था, उसको दिया जाता था ये। फ्रांस के ना इतने सारे किंग रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर किंग के लिए अलग अलग सूट बनाया है, हर किंग का अलग अलग है। अब ये वाला जो है ना, ये हाफ आर्मर है। ये क्या है, फ्रांसिस II जो किंग ऑफ फ्रांस था 1540 से 1560 तक, ये उसके लिए है। देखो ये देखिए, मुझे वो याद आया कि मतलब व्हेन यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम बट दैट वन क्वेश्चन जो आके आपकी सीधी आँख में घुस जाता है, इसका वो सीन है। और इस तरह ये बेचारे को नहीं लगा, ये बचा हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो है ना चार्ल्स IX के लिए बनाया था। यार एक और मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना ये प्रॉपर आर्मर है। ये कौन से किंग का है, ये हेनरी IV का है, ठीक है। और उसके साथ ये देख रहे हो ना, ये इसकी तलवार है। अब देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ है और ये इसकी तलवार है। अब यहाँ पर तलवार पे देखो, आपको थोड़ा सा ना ट्रिगर टाइप की कुछ चीज़ नज़र आएगी। अब यहाँ पर ट्रिगर क्यों है, मैं आपको ना पहले तलवार दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसकी पूरी तलवार है और इसको कहते हैं पिस्टल स्वॉर्ड। अब ये जो है ना मोस्टली हंटिंग के काम आती थी। अब क्या है, अब देखो इसमें आपने मार दिया जानवर, साथ में उसको फायर भी किया, ख़तरा हो मे बी, तो यहाँ पढ़ लो। तो इसी तरह
जिस बंदे ने यूज़ किया था, जो भी किंग है, हेनरी फोर्थ है, फ्रांस का किंग जो था, तो ये देखो इसको इस तरह देखा गया है कि वो ये तलवार लिए शहर से बाहर इसको एक दफ़ा देखा था। तो ये पेंटिंग जो है ना, ये तब की बनाई है, और जिस पेंटर ने बनाई है वो नॉर्मैंडी का है। वो यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। तो ऑयल एंड वुड की पेंटिंग कहते हैं इसे। तो उस ज़माने में किंग का जो अपना पेंटर था ना, ये उसने बनाई है। उसके बाद कुछ गन्स यहाँ पर भी लगी हुई हैं और ये बहुत मस्त लगी हुई हैं। अब मैं इसका ना आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ थोड़ी करीब से। पहले आप इसका ये पढ़ लो, 1 2 3 4 5 3 तक यहाँ पर है, और बाकी 4 5 6 7 का यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये गन है, और ये देखो यहाँ पर इन्होंने इस तरह एक सांप बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देख लो, ये यहाँ पर एक बंदे का फेस भी बना दिया है। अब बंदा तो नहीं लग रहा, ये मुझे कोई क्या है पता नहीं, जो भी है। और उसके बाद ये दूसरी गन है। अब इसका देखो यार, यहाँ पर एंड पे इन्होंने इस तरह एक बंदा लिटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो कितना प्यारा डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। और ये चीज़ देखो, अब ये यहाँ पर इसको कैसे लोड करते थे, कैसे ट्रिगर है। और यहाँ पर एक एनाकोंडा या फिर कोई स्नेक टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो इस गन में ऐसे करके ये प्रॉपर एक स्नेक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हर गन की अलग अलग खुसूसियत है। जैसे ना वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, इम्प्रूवमेंट आती जा रही थी, तो और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा जदीद जो है गन्स और हथियार बनने लगे थे। तो ये सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 1515 से लेकर आगे 1900 तक की यहाँ पर प्रॉपर गन्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये सारी गन्स हैं। और उसके बाद अरे ये देखो यार, ये कितनी बड़ी है, वो वहाँ तक जा रही है, ठीक है। इस तरह फिर कुछ छोटी भी हैं। अरे ये देखो, ये बड़ी मस्त चीज़ है। एक ही गन है और उसमें से 3 है। ये तो मुझे हुरमला की इसकी तरह लग रहा है, मतलब एक साथ इतना बड़ा 3 ही फायर करता था। इसी तरह ये 3 एक साथ फायर होते हैं यहाँ से। और फिर बाकी ये दूसरी बड़ी गन्स, जैसे बाकी बड़ी गन्स है यहाँ पर और भी गन्स लगी हुई हैं। एक और टाइप का ड्रेस यहाँ पर आर्मर कह सकते हो, कि मैं बहुत देर से देख रहा था कि यार इस तरह का क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है। जो हमने जंगें देखी है ना, वो उस जंगों में सारी इस तरह की हमने देखी है, मतलब ड्रामों में ऑब्वियसली देखा है, तो इस तरह का है। और इसकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चेन मॉल शर्ट कहते हैं इसे। यार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि इंसान तो इंसान जंग में, ये इंसान तो इससे पूरा कवर हो जाएगा। साथ में इन्होंने घोड़े के सर के लिए ये बनाया है, मतलब घोड़ा भी मरेगा, इंसान भी मारेगा, घोड़ा भी मारेगा। अब यहाँ पर इसकी डिटेल है। अभी देखो ऐसे बनाया है। अगर ये चुपता होगा इंसान को तो कहाँ बच पाता होगा वो। अभी हम उस पोर्शन में थे, वहाँ से जैसे इधर पहुँचे काफ़ी आवाम आ गई है। तो इसी तरह यहाँ पर ये कुछ चीज़ें छोटे छोटे लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, ब्रीच लोडिंग स्विवल गन, ये है ब्रीच लोडिंग स्विवल गन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह अब ये क्या है, ये है स्मॉल बम्बार्ड बोलते हैं ना, बम्बार्ड, जवाशफा याद आ गया, पानी बम्बार्ड आ रहा है। तो इसी तरह ये है बम्बार्ड मोटर सो होल दिल पेज है, ठीक है। अब देखो इसका छोटा है सुराख, तो उस हिसाब से फायर होगा। अब इसका बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा, और ये प्रॉपर बम्बार्ड करता होगा भाई, दुश्मन की वाट लगा देता होगा। तो ये उससे भी ज़्यादा है, उससे भी एक बड़ा बम्बार्ड यहाँ पर है। अब सोचो इससे फायर होगा तो क्या हालत होगी। और इससे क्या फायर होता था पता है, दिखाता हूँ आपको। इससे जो है ना ये फायर होता था, पत्थर भाई, ये हिल भी नहीं रहा। सोचो किसी के सर पे लगे, किसी बंदे पे गिरेगा, वो बंदा कहाँ बचेगा, ख़त्म ना यार बंदा तो। यहाँ जाने से पहले आपको थोड़ी सी ये तलवारें भी दिखाते हैं। अरे ये तलवारें नहीं है, ये नेज़े हैं, नेज़े। अब देखो ये टाइप किस्म के नेज़े लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुल्हाड़ी है जिससे मुख्तार ने सर खोला था उसका, ये बिल्कुल वैसी है, ठीक है। इसी तरह ये है, और कुछ ये तलवारें हैं, और फिर ये नेज़े हैं, नेज़े, ये तलवारें और ये नेज़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे याद नहीं आ रहा। ये बंद है, ये मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कितना हथियार था उनके पास, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब से हम अंदर घुसे ना तब से यही बम्बार्ड पड़ा हुआ है। देखो कितना भारी है ये, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हर किसी का उसके सामने लिखा हुआ है। इसको भी बिल्कुल ऐसे पकड़ के उठा के ले जाते थे और दुश्मन के छेड़छेड़े उतारते थे। छेतड़े नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, भूल गया, छोड़ो। तो इसी तरह देखो, ये मुझे लगता है ये बाद में ही बनाया होगा। जिस तरह इन्होंने कबर्ड्स में संभाल के रखा है ना, तो पता नहीं, मे भी हो सकता है पहले का हो सकता है अभी का बनाया हुआ, नो आइडिया। और फिर ये है 12 बैरल ऑर्गन, क्या है, अब देखो ये जो है ना 12 बैरल ऑर्गन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब इसमें 12 बैरल हैं, तो 12 से एक साथ फायर होता था। क्या बात है। हर किंग का अपना कैनन है। ये क्या है? कैनन ऑफ किंग लुइस 11। और फिर यहाँ पर कुछ ड्रेसेस हैं। अंदर भी दिखाता हूँ, अंदर भी झांक के देखते हैं अंदर क्या है। वो है, उसको क्या कहते हैं, जो तलवार के वार को रोकता है। और वहाँ पर कुछ तलवारें भी रखी हैं और कुछ तीर भी हैं, कमान भी हैं, वगैरह वगैरह है। भाई देख लो, आप खुद अंदर झांक के आप भी देख लो। यहाँ पर तो उन्होंने पूरी आर्मी खड़ी कर दी। बच्चे बड़े सब लड़ेंगे भाई, कोई घर पे नहीं रहेगा, सब लड़ेंगे। ये देखो, बड़े के साथ बच्चा भी आया हुआ है और उधर एक आदमी घोड़े पे लड़ा है। सुकून नहीं है भाई, लड़ते ही रहते हैं बस। देखो सारे सब निकले हैं, छोटा बड़ा सब। और यहाँ इन्होंने एक बंदा बना के दिखाया हुआ है प्रॉपर कि किस तरह जंग में जाते थे, ड्रेसिंग होती थी। अब ये देखो, इसमें प्रॉपर ये लगता है कोई सीनियर है, सीनियर सिपाही तो नहीं है, कोई ऑफिसर ही लग रहा है मुझे। सर पे इसके ये बहुत सारे पंख हैं, फेदर्स हैं, और उसके अलावा ये इसका प्रॉपर ड्रेस, इसका घोड़ा है, घोड़े को भी पहनाया है। ये देखो, ठीक है, ये सीन है। यार मैं आपको बताता हूँ बैड लक किसे कहते हैं। मैं आया था तकरीबन 4 बजे और मुझे जस्ट वो म्यूज़ियम देखते देखते ही मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और अभी हो गए 5:40। अब मैं इनसे कह रहा हूँ, मेरे पीछे से दिख रहा है ना, वो नेपोलियन का टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ नेपोलियन। मतलब उसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी उसमें बताई गई हैं और उसमें दिखाई भी गई हैं। तो अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो। तब इनका अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये हो गया क्लोज़, अब कल आना। 5:30 पे ये क्लोज़ कर देते हैं और अब हो गया बंद। एक पुलिस वाले भाई हैं, अभी आगे गए हैं कि भाई वी आर क्लोज, यहाँ से जल्दी से निकलो, तो वो भगाने में लगे। मैं ये है टॉम्ब ऑफ नेपोलियन। और मैंने अभी थोड़ी देर जब अपनी जो वीडियो स्टार्ट की थी ना, मैंने वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से की थी और ये इसका दूसरा साइड है। इसी तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ तक जाता है, ऐसे खुला सीन है। तो भाई यही था आज का सीन और आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आज की किस्मत, हमारी किस्मत कि हम टॉम नहीं देख सके। और यार एक और चीज़, यहाँ से ना हमारी यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रही है। वो देखो, आपको पीछे बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो हमारी यूनिवर्सिटी है। और मेरे बिल्कुल पीछे एफिल टावर, सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में। मतलब मैं इस वक्त पेरिस के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।